हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 सामाजिक विज्ञान, जो कि वर्कशीट होगा हमारा 19। और यह वर्कशीट आपका 4 दिसंबर 2020 के लिए है। तो आपका ये भूगोल का पार्ट 5 है, उद्योग चैप्टर। तो विद्यार्थी यहाँ अपना नाम लिखेंगे और कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो आज हमें पढ़ना लौ इस्पात उद्योग। चलिए इसे हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए इसके पढ़ते हैं एक एक करके, फिर इसके सॉल्यूशन देखेंगे। लौह इस्पात उद्योग वह उद्योग जिसके द्वारा उत्पादन अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। मतलब लौह इस्पात उद्योग जो है कोई किसी दूसरे उद्योग के लिए जो कच्चे माल प्राप्त करने के लिए होता है। ठीक है, इस उद्योग के लिए निवेश में लगाए गए जाने वाले श्रम, पूंजी, स्थान और अन्य अवसंरचना के साथ साथ लौह, अयस्क, कोयला आदि चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में सम्मिलित है। अर्थात इस उद्योग के लिए आपको क्या श्रम की जरूरत होती है, मेहनत की, जो मजदूर होते हैं, पूंजी, कैपिटल, पैसे की जरूरत होती है इन उद्योगों के लिए, स्थान की जरूरत होती है, वह स्थान जो इस उद्योग को स्थापित करने के लिए उपयुक्त हो। राइट, और स्थान और अन्य अवसंरचना के साथ साथ लौह अयस्क की भी जरूरत होती है, कोयला की होती है, चूना पत्थर की होती है, चूना पत्थर की भी होती है और कच्चे माल की होती है, जो कि ये सारे सम्मिलित हैं। लौह अयस्क में इस्पात निर्माण के में कच्चे माल को चौका भट्टी में रखने से लेकर प्रगति परिशोधित प्रक्रिया से गुजरना होता है, तब जब जाकर उत्पादन के रूप में इस्पात प्राप्त होता है, जो कि अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस्पात के मिश्रण से एल्युमिनियम, निकल, इस्पात के जब मिश्रण से क्या क्या बनता है, एल्युमिनियम बनता है, निकल बनता है, तांबा बनता है, तार बनता है। जैसे एल्युमिनियम को एल से कर सकते हैं, निकल को एनआई से करते हैं, और कॉपर को यानी तांबा को सीयू कॉपर कहते हैं। ठीक है, ऐसे और भी बहुत से वस्तुएं हैं जिनके निर्माण में इस्पात या लोहे का प्रयोग होता है, जैसे कि पोत यानी रेलगाड़ी, ट्रक, सेफ्टी पिन। रेलगाड़ी में लोहे का ही उपयोग होता है, सेफ्टी पिन भी होता है, सुई भी होता है जो हमारे घर में होता है। कृषि यंत्र, जैसे किसान उद्योग कृषि करने के लिए जो भी यंत्र करते हैं वो उनके पास होती है, वो मैक्सिमम नंबर में वो कृषि योग्य होता है, कृषि यंत्र होता है, जिससे वो खेती करने में उसे मदद मिलती है। और विशाल भवनों के निर्माण में इस्पात का प्रयोग होता है। पॉइंट नेक्स्ट है, देश में महत्वपूर्ण इस्पात उद्योग केंद्रों से भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो आदि सम्मिलित है। यानी देश के महत्वपूर्ण इस्पात उद्योगों में सबसे ज़्यादा भिलाई है, दुर्गापुर है, बर्नपुर है, जमशेदपुर है, राउरकेला, बोकारो आदि सम्मिलित है। और यह मुख्यतः 4 राज्यों पश्चिमी बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में फैले हुए हैं। अब हम देखेंगे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, यानी जिसको शॉर्ट में टिस्को कहते हैं, TISCO, टिस्को यानी टाटा आयरन स्टील कंपनी। ठीक है, अब देखिए, आज़ादी से पहले से कि भारत में टिस्को इस्पात का कारखाना निजी स्वामित्व के में था। यानी आज़ादी से पहले हमारे भारत में जो टिस्को कंपनी था यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, वो किसी खास मालिक के हाथों यानी एक इंडिविजुअल व्यक्ति के हाथों में था। जैसे और बाद में ये भारत सरकार ने इसे अपने हाथों में ले लिया, और इसके साथ ही साथ और भी बहुत से अन्य लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किया। और झारखंड में स्वर्ण रेखा और खरकई नदियां के संगम के समीप सक्सी में वर्ष 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई। और भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लोहा केंद्र का रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक हुआ। अर्थात भौगोलिक रूप से हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा जमशेदपुर जो है ना, लौह इस्पात केंद्र के रूप में सुविधाजनक स्थान है और सुविधाजनक स्थान पर है, कह सकते हैं। अब देखिए, साक्षी को कई कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया है। साक्षी का एक प्लेस का नाम है। ठीक है, स्थान बंगाल, नागपुर रेल मार्ग पर कालीकट और एक स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर था। साक्षी मतलब बंगाल में है ये। और यह स्थान लौह अयस्क, कोयला, मैग्नीज निक्षेपण के साथ साथ कोयला के निकट भी था। यानी यह स्थान, इसको भी बनाने की बात कही गई थी। क्योंकि यहाँ पे जो है ना, कोयला आसानी से मिल रहा है, लौह अयस्क आसानी से मिल रहा है, मैग्नीज उसके आसपास से मिल रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे जो टिस्को को झरिया कोयला क्षेत्र में कोयला और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैग्नीज प्राप्त होता है। खरकई और स्वर्ण रेखा नदियां से प्राप्त जल की आपूर्ति होती है। इसको प्रोत्साहित करने में सरकारी सहायता भी मिलती है।
सरकार भी सहायता करते हैं। अब देखिए आपको पिट्सबर्ग के बारे में जानना है। पिट्सबर्ग क्या है? पिट्सबर्ग, तो पिट्सबर्ग यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक छोटा सा इस्पात नगर है। इस्पात नगर है पिट्सबर्ग, जिस तरह हमारे यहाँ टिस्को है। ठीक है, पिट्सबर्ग के इस्पात उद्योग को कई स्थानीय सुविधाएं यही उपलब्ध है, जैसे कि कोयला पिट्सबर्ग में उपलब्ध है और लौह अयस्क के सोटा की लौहों की खाने से प्राप्त होता है। इन खानों और पिट्सबर्ग के बीच नौ परिवहन का सस्ता मार्ग है और ग्रेट लेक्स और पिट्सबर्ग क्षेत्र तक लौह अयस्क रेलगाड़ी से लाया जाता है, और जहां जल की आपूर्ति ओहियो, मोनोगहेला और एल्लेघनी आदि नदियों से होती है। अब हम क्रियाकलाप देखते हैं। चलिए, क्रियाकलाप है अपने घर में प्रयोग की जाने वाली इस्पात लोहे की बनी 10 वस्तु। आपके पास बहुत सारे ऐसे वस्तु होंगे। आपके पास सीजर होगा, वो लोहे की बनी होती है, सीजर होता है। उसके बाद आप देख सकते हैं आपके पास चाकू होगा, वो भी लोहे का बना होता है। तो इसका 10 को आपको क्या करना है, लिस्ट बना लेना है। आपके पास देख लीजिए क्या क्या है। ठीक है, आपके पास तवा होगा जिसपे रोटी बनाते, वो भी लोहे का होगा। ठीक है, चलिए तो अब इस क्वेश्चंस के सभी का आंसर देखते हैं। भारत में लौह अयस्क उद्योग के कुछ प्रमुख केंद्र का नाम लिखिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। भारत में लौह अयस्क के उद्योग के प्रमुख केंद्र है भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो आदि सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 2, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ, टिस्को कहाँ स्थित है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर में स्थित है, क्योंकि ये भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लौह इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 3, पिट्सबर्ग में इस्पात उद्योग क्यों विकसित हुए? पिट्सबर्ग में इस्पात उद्योग विकसित हुए क्योंकि स्थित इस्पात उद्योग कई स्थानीय सुविधाएं पिट्सबर्ग में उपलब्ध है, जैसे कि कोयला पिट्सबर्ग में उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 4, देश के विकास में लोहा इस्पात उद्योग का क्या योगदान है? देश के विकास में लौह इस्पात उद्योग का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि लौह इस्पात उद्योग से देश की अर्थव्यवस्था की गति मिलती है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद है, इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।